हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिलो और अंडर। बिलो और अंडर में क्या अंतर होता है और इनका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। देखिए, बिलो जो होता है, जो बिलो का अर्थ होता है लोअर होता है, मतलब किसी चीज़ को नीचे के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, या मात्रा के कम जो मात्रा होते हैं उसके अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में प्रयोग होता है, जैसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला, अगर मान लो कोई चीज़ नीची हो तो उस नीचे के अर्थ में, है ना, फिजिकली नीचे के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि बिल्ली मेज के नीचे है, तो कहेंगे द कैट इज बिलो द टेबल। अगर आप कोई भी बिल्ली है तो बिल्ली किसी भी टेबल के नीचे, तो क्या कहेंगे? द कैट इज बिलो द टेबल। अगर आप कहेंगे, जिसे कहेंगे कि जो घाटी है, घाटी मतलब जैसे पहाड़ वाड़ होता है ना, घाटी पहाड़ी के नीचे, तो आप कहेंगे द वैली इज बिलो द हिल। अगर आप मान लीजिए किसी मात्रा बताना हो या किसी भी दर, रेट, जैसे अमाउंट होता है ना, किसी का रेट लेवल बताना हो, तो उसके लिए आप कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो आप कहेंगे द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। या किसी भी औसत के लिए बताना हो, जैसे आप कहेंगे कि अगर उसके अंक औसत से कम है, तो आप उसके लिए कहेंगे कि हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी कोई रैंक बताना हो ना, किसी चीज़ का रैंक होते हैं या फिर स्टेटस वगैरह होते हैं ना, बताते हैं, लेवल बताते हैं, तो उसके लिए पैसे कैसे प्रयोग करेंगे? जिसमें कि कहेंगे कि वह मैनेजर से नीचे, मतलब किसी भी रैंक की बात कर रहा है कि वह मैनेजर से नीचे है, या फिर कर सकते हैं कि वह मैनेजर से नीचे काम करता है, तो आप कहेंगे ही वर्क्स बिलो द मैनेजर। या फिर आप किसी मान लो किसी की सूची ऊची बजाना हो, मतलब जैसे टेबल ओबल बनाते हैं तो सूची बनाते हैं तो लिखते हैं ना, तो उसके लिए आप कैसे कहेंगे? जैसे कि कहेंगे कि नीचे दिए गए निर्देश पढ़े। जैसे कोई भी सामग्री नीचे लिखी गई है, तो आपको बोलना हो कि नीचे दिए गए निर्देश पढ़ो, तो आप कैसे कहेंगे? रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो। या फिर आप बोलते हैं ना कि मुझे नीचे की तालिका देखें, मतलब नीचे जो तालिका दी गई उसको देखने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? सी द टेबल बिलो। अगर उम्र वगैरह बताना, कोई व्यक्ति अगर उम्र में कम है, तो उम्र के लिए आप कैसे करेंगे? जैसे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अनुमति नहीं है, मतलब 5 साल से अगर कम उम्र के व्यक्ति, तो उनके लिए अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई। कैसे कहेंगे कि चिल्ड्रेन बिलो 5 आर नॉट अलाउड। ध्यान, आपको मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि बिलो और अंडर में एक चीज़ है कि बिलो को आप नीचे सेंस में फिजिकली कांटेक्ट में भी आप प्रयोग करेंगे, लेकिन बिलो जो होगा फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा। अगर अंडर जो होगा, अंडर होगा फिजिकली होगा ना, कांटेक्ट के सेंस में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें मतलब छूने के सेंस में होगा, तब उसके लिए करेंगे। ठीक है। अंडर देख लेते हैं कि अंडर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अंडर का अभी मैंने बताया कि अंडर का प्रयोग हम नीचे के सेंस में करेंगे, लेकिन ध्यान आपको रखना है, कोई चीज़ फैला हुआ हो या किसी चीज़ को छू रहा हो, टच कर रहा हो, तो अंडर आएगा। बिलो आपको पता है ना, बिलो छूना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे करेंगे? जैसे कोई चीज़ शारीरिक रूप से नीचे है, फिजिकली नीचे है या टच कर रहा है, कवर कर रहा है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि कुत्ता मेज के नीचे है, तो उम्मीद है कि वो कुत्ता टच कर रहा होगा, तो क्या कहेंगे? द डॉग इज अंडर द टेबल। या कहेंगे उसने चाबी तकिए के नीचे छुपाई है, तो आप क्या कहेंगे? सी हाइड द की अंडर द पिलो। या फिर किसी चीज़ का नियंत्रण या अधिकार के लिए, से कोई चीज़ कंट्रोल में है, किसी अथॉरिटी के चीज़ में है, अंडर में है, तो आप कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे कि वह मैनेजर के अधीन काम करता है, तो कहेंगे ही वर्क्स अंडर द मैनेजर। या कहेंगे स्कूल सरकारी नियमों के अधीन है। कोई सेंटेंस आप बोले कि जो स्कूल है सरकारी नियमों के अधीन है, तो आप क्या कहेंगे? द स्कूल इज अंडर गवर्नमेंट रूल्स। किसी चीज़ की कंडीशन बतानी हो, कोई प्रभाव होता है उसको बताना हो, तो कैसे करेंगे? जैसे कि शहर पर हमला हो रहा है, तब क्या कहेंगे? द सिटी इज़ अंडर अटैक। या आपको बोलना हो कि वह तनाव में है, तो कैसे कहेंगे? कि ही इज़ अंडर स्ट्रेस, है ना, ये कंडीशन है स्थिति के बारे में कि ही इज़ अंडर स्ट्रेस। या आपको किसी चीज़ की उम्र बतानी हो या किसी चीज़ की मात्रा जिसे कम मात्रा में हो उसको बतानी हो, तो कैसे कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त है, तो क्या कहेंगे? चिल्ड्रेन अंडर 10 आर फ्री। अगर आप किसी चीज़ के रेट बताते हैं, कीमत हो, जैसे कि कीमत 500 से कम है, तो आप कैसे कहेंगे? द प्राइस इज़ अंडर 500। किसी चीज़ की कोई लॉ होता, कोई कानून के तहत या काम चल रहा हो, तो कैसे कहेंगे? जैसे कि यह या इस कानून के तहत यह अवैध है, मतलब, तो क्या कहेंगे? ही इज़ इलीगल अंडर दिस लॉ।
या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना, काम वाम के बारे में, जिससे कि अनुबंध के अनुसार, कोई भी नियम के अनुसार, रूल के अनुसार आपको 8 घंटे काम करना होगा। तब कहेंगे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट वर्क 8 आवर्स। किसी चीज़ की स्थिति बतानी हो या सिचुएशन का बात करना हो तो भी अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमता है, तो क्या कहेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इन चीज़ों में अगर हम बेसिक तुलना करें कि जो अंडर है या फिर बिलो है, तो आप इतना कर सकते हैं कि अंडर किसी चीज़ को टच करेगा या किसी चीज़ को कवर करे या किसी चीज़ की स्थिति, कोई भी कंडीशन है, कंट्रोल करेगा, तो सेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिलो जो आएगा किसी चीज़ के नीचे के सेंस में होगा, ध्यान रखना है लेवल हो, रैंक हो, रेट हो, तो सेंस में हम कर सकते हैं।